जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 क में मौजूद हैं। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि भाग 4A में मौजूद हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने ए बोला है ये कैपिटल ए है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं कि किस आर्टिकल में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, वो आपका आर्टिकल है 51 क, या मैं कह सकता हूं 51A। यहाँ पर भी जो ए मैंने बोला है वो कैपिटल है। भारतीय संविधान में जिस चैप्टर के साथ या जिस आर्टिकल के साथ या फिर किसी भी खंड के साथ भारतीय संविधान में अगर कैपिटल ए आप लगा हुआ देखो या मैं आपको बताऊं तो समझ जाना वो चैप्टर या आर्टिकल वो या वो फिर खंड जिसके साथ में कैपिटल ए लगा हुआ है वो भारतीय संविधान का ओरिजिनल हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन किया गया बाद में, और उस चैप्टर को या उस आर्टिकल को या उस खंड को बाद में जोड़ा गया है। कैपिटल ए से ये बात साफ साफ जाहिर होती है, इसलिए कैपिटल ए इस चीज को दर्शाता है। पहली बात तो ये। तो मौलिक कर्तव्यों को जो पूरा चैप्टर है, ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है ओरिजिनल संविधान का वो हिस्सा नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। 42वां संविधान संशोधन हमारे देश के संविधान में किया गया 1976 में। उस वक्त इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और जब ये मौलिक कर्तव्यों का चैप्टर ऐड किया गया तो इन मौलिक कर्तव्यों को जो है जिस समिति की सिफारिश पर, जिस समिति ने इन मौलिक कर्तव्यों का सजेशन दिया कि ये मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, इनकी संख्या इतनी होनी चाहिए, वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो ये थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार स्वर्ण सिंह ही थे। सरदार स्वर्ण सिंह एक व्यक्ति का नाम है, यही इस समिति के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर जो है इस समिति का जो है नाम वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पड़ा। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मौलिक कर्तव्य जो है इंदिरा गांधी जी के सामने रखे, उन्हें बताए। उस वक्त मौलिक कर्तव्य संख्या में 8 थे जो सरकार के सामने रखे गए, लेकिन उसी समय इनमें चेंजेस किए गए, संशोधन किया गया और इनकी संख्या जो है वो 10 कर दी गई। और 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में भाग 4A के आर्टिकल 51A में इनको ऐड किया गया। जब इनको भारतीय संविधान में ऐड किया गया तो उस वक्त मौलिक कर्तव्यों की संख्या वो आपकी 10 थी। बाद में इनकी संख्या बढ़ाई गई है, घटाई नहीं गई है। और जो संख्या बढ़ाई गई है वो केवल एक मौलिक कर्तव्य बढ़ाया गया है। 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में किया गया, उस वक्त एक मौलिक कर्तव्य बढ़ाया गया और इनकी संख्या हो गई 11। और आज वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है आज तक वो 11 ही है। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में वो मौजूद हैं, हर एक मौलिक कर्तव्य का अर्थ इस वीडियो में हम जानेंगे डीपली। मौलिक कर्तव्य के पीछे छिपा हुआ भावार्थ क्या कहना चाहता है, न केवल हर एक मौलिक कर्तव्यों का अर्थ इस वीडियो में हम जानेंगे, बल्कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड हैं जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जैसे एक मौलिक कर्तव्य बताया गया है और उस एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जितने भी वर्ड दिए गए हैं, हर एक वर्ड का अर्थ, उसके पीछे छिपा हुआ भावार्थ, उसका डीपली जो मीनिंग है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, जिससे कि इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिटर्न में या ओरल रूप से, मौखिक रूप से आपसे कर लिया जाए
लैंग्वेज को चेंज कर कर, लैंग्वेज को टफ बनाकर, या जो है वर्डों का जो अर्थ है, शब्दों का जो अर्थ है उसको जो है चेंज कर कर, तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली दे सको। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, आप सभी जानते हो वो तारीख क्या रही, 15 अगस्त 1947। उसके बाद का जो वक्त है, जस्ट उसके बाद का, तो उसके बाद जो है भारतीय संविधान का वो निर्माण होना शुरू हो। और जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हो गया था, कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था भारतीय संविधान, और हमारा भारत देश में जब संविधान लागू हुआ, वो डेट भी आपको मालूम ही है, 26 जनवरी 1950। तो उस वक्त तक, 26 जनवरी 1950 तक, हमारे भारतीय संविधान में कोई मौलिक कर्तव्यों का नाम का चैप्टर था ही नहीं। सन 1976 तक नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, सन 1976 के बाद में इसको ऐड किया गया। तो जब हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का चैप्टर ऐड नहीं किया गया था, तो उससे पहले का जो वक्त रहा, तो इस पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान डालें तो हम देखते हैं कि जब हमारे भारत देश में जो है अंग्रेजों का शासन था, तो हमारे भारत देश में जो है लोगों को काफ़ी यातनाएं दी जा रही थी अंग्रेज़ों द्वारा। और हमारे देश के जो नागरिक थे उस वक्त, जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो अपनी जान देकर, बड़ी बड़ी जो है कुर्बानियाँ देकर, अपनी जवानियाँ न्योछावर कर कर, काफ़ी यातनाएं सहकर हमारे देश को जो आज़ाद कराया था हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो एक देश के प्रति नागरिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके देश के नागरिकों का, ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी नागरिकों के दिलों में जो है, उनमें जो है कूट कूट कर देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति क्या नागरिकों के कर्तव्य होने चाहिए, वो भरे हुए थे। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, और संविधान के निर्माताओं द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया उस वक्त, तो हमारे देश के संविधान के निर्माताओं को ये महसूस ही नहीं हुआ, ये लगा ही नहीं कि हमारे देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य भी लिखने पड़ेंगे, संविधान में बताने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिकों को मालूम ही है और वो अदा करेंगे ही, क्योंकि लोगों में जो है अपने देश के प्रति सम्मान, प्रेम इतना कूट कूट कर भरा हुआ था, मतलब इतना जो है उनके अंदर पहले ऑलरेडी था, तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, उन्हें नहीं लगा, उन्हें तो उन्होंने लिखा ही नहीं। इस तरीके से कोई जानकारी उन्हें संविधान में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब कोई भी दिक्कत परेशानी में मुसीबत जो है उठाकर, अपनी जान देकर जो है जब देश को आज़ाद कराया है लोगों ने, तो सोचिए तो कितना जो है देश के प्रति सम्मान और देश को जो बचाने के लिए लोगों में जो है वो उत्साह और प्यार मोहब्बत जो है वो मौजूद होगा। तो ये सब चीज़ें जो है संविधान के निर्माताओं को जो है उस वक्त महसूस हुई लगी, तो इसलिए जो है उन्होंने जो है नागरिकों को उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति वो बताना वो उचित ही नहीं लगा, ठीक ही नहीं लगा, तो इसलिए ये चैप्टर जो है रखा ही नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, 15 अगस्त 1947 के बाद में जैसे समय बीतता गया और 1976 तक आते आते, तो जब समय का पहिया चलता है ना, जब समय ढलता चला जाता है, तो धीरे धीरे कितनी चीज़ें जो हैं लोग इंसान जो है नेचुरल है, आप सभी जानते हैं, तो कितनी चीज़ें लोग भूलते चले जाते हैं समय के साथ साथ। जिन्होंने देश को आज़ाद कराया वो इस धरती से जो है धीरे धीरे चले गए, मृत्यु हो गई उनकी। कुछ लोग बचे, कुछ लोग नए जो है इस धरती पर आते चले गए, उन्होंने जन्म लिया। उनको क्या मालूम किस तरीके से जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या क्या परेशानी झेलकर। जब इंसान फेस टू फेस परेशानी झेलता है ना, उसकी अलग बात होती है, और जो सुनता केवल सुन लिया उसकी अलग बात होती है। तो जिन लोगों ने परेशानी झेली उनको तो अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य थे उनको अच्छे तरीके से मालूम थे और निभाए उन्होंने। लेकिन जिन्होंने परेशानी झेली ही नहीं,
तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो कहीं ना कहीं बोलते चले गए। और जब सरकार को जो है सन 1976 में ये महसूस हुआ कि उनको नागरिक यानी हमारे देश के नागरिकों को अब जरूरत है ये बताने की कि उन हमारे देश के नागरिकों को उनके देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उनके नागरिकों के यानी हमारे देश के नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, ये बताना चाहिए उन्हें। अब ऐसा वक्त आ गया है, लिखकर भारतीय संविधान में उनको ऐड कर दिया देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, इन फ्यूचर उनको ये चीज़ें याद रहें। रिटर्न रूप में जब लिखी हुई होंगी संविधान में, तो बुक्स में जो है सिलेबस के रूप में ये स्टडी कराई जा सकती हैं और लोगों को बताई जा सकती हैं जब संविधान में मौजूद होंगी तो। और लोग इसको याद रखेंगे कि हमारे देश के नागरिकों के उनके अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। इसलिए जो है फिर ये चैप्टर ऐड कर दिया गया। क्लियर?